हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विवेक देरी इंस्ट्रक्टर बीआईटी सिंदरी। आइए आज हम लोग टिकट काउंटर का स्टडी करते हैं। तो टिकट काउंटर का आईसी नंबर है 7490। तो इस आईसी में 4 फ्लिप फ्लॉप है। तो एक फ्लिप फ्लॉप को हम लोग मोड 2 काउंटर की तरह यूज करेंगे और 3 फ्लिप फ्लॉप को मोड 5 काउंटर की तरह यूज करेंगे। और दोनों अगर फ्लिप फ्लॉप को हम लोग एक साथ यूज करेंगे तो ये मोड 10 काउंटर की तरह वर्क करेगा। तो आइए हम लोग डिजिटल आईसी ट्रेनर किट में सर्किट कनेक्शन करते हैं और इसका ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का टिकट काउंटर का पिन डायग्राम है। ये 14 पिन का आईसी है। तो पिन नंबर यहाँ पे 14 पे हम लोग क्लॉक इनपुट देंगे, ये क्लॉक ए है, और पिन नंबर 1 पे क्लॉक इनपुट बी है। पिन नंबर 5 को हम लोग +5 वोल्ट सप्लाई देंगे और पिन नंबर 10 को ग्राउंड करेंगे। यहाँ पे पिन नंबर 2 और 3 रीसेट इनपुट है और 6 और 7 सेट इनपुट है। तो 2, 3 और 6, 7 को हम लोग ग्राउंड कर देंगे और आउटपुट हम लोग पिन नंबर 12, 9, 8 और 11 से लेंगे। पिन नंबर 12 जो है ये LSB होगा और पिन नंबर 11 जो होगा ये MSB होगा। पिन नंबर 12 और 1 को हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो ये मोड 10 की तरह काम करेगा। आइए हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है 7490 का। तो यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप है तो ये मोड 2 की तरह वर्क करेगा। एक फ्लिप फ्लॉप, सिंगल फ्लिप फ्लॉप जो है मोड 2 की तरह वर्क करता है। इसमें 2 ही स्टेट होता है, 0 और 1। और यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है, इसको मोड 5 काउंटर की तरह यूज करेंगे। तो मोड 5 काउंटर जो है इसका 5 स्टेट होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। तो ये 5 स्टेट है, 1 2 3 4 5। तो ये मोड 5 काउंटर जो है 5 स्टेट तक ही काउंट करेगा, यानी 1 0 0 तक ही काउंट करेगा। तो और इसको हम लोग यहाँ पे QA को अगर इनपुट B पे कनेक्ट कर देंगे तो ये मोड 10 की तरह काम करेगा। तो हम लोग मोड 10 और मोड 5 दोनों काउंटर का स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसका वेवफॉर्म देखते हैं। तो ये हम लोग का टाइमिंग डायग्राम है। तो यहाँ पे ये क्लॉक इनपुट है और ये QA आउटपुट है, QB, QC, QD। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। तो यहाँ पे देखिए जब ये 1 से 0 हो रहा है तो यहाँ पे ये पल्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे अभी 0 0 0 0 है, अब 1 से 0 हुआ तो ये ट्रिगर हुआ तो QA जो है आउटपुट हाई आ गया। फिर यहाँ पे जब नेगेटिव एज आया 1 से 0 हुआ तो फिर ये लो हो गया। फिर यहाँ पे 1 से 0 हुआ तो ये फिर हाई हो गया। फिर यहाँ पे 1 से 0 हुआ तो ये फिर लो हो गया। इस तरह करके ये हम लोग का आउटपुट यहाँ पे QA का आएगा। फिर यहाँ पे जब हम लोग का QA QB को ट्रिगर करेगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव एज ट्रिगर आया, 1 से 0 हुआ तो QB जो है ट्रिगर होके ये हाई हो गया। फिर जब यहाँ पे 1 से 0 हुआ तो ये लो हो गया। फिर यहाँ पे 1 से 0 हुआ तो फिर ये हाई हो गया। फिर यहाँ पे 1 से 0 हुआ तो फिर ये लो हो गया। तो QA जो है QB को ट्रिगर किया। फिर QB जो है QC को ट्रिगर करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 से 0 जब हुआ तो यहाँ पे ये हाई हो गया। फिर यहाँ पे 1 से 0 हुआ तो ये लो हो गया। फिर ये हम लोग का QC जो है QD को ट्रिगर करेगा। तो ये 1 से यहाँ पे 0 हुआ तो ये हाई हो गया और ये यहाँ तक हम लोग का हाई है। तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 1 0 0 1, यानी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 9 होता है। इसका होगा 1 0 0 0, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 1। और इसका 1 1 1 0, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 7। और यहाँ पे 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 0 0 0, तो डेसिमल इक्विवेलेंट 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टाइमिंग डायग्राम का स्टडी करते हैं। तो आइए अब हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ये टिकट काउंटर का ट्रूथ टेबल है। तो ये हम लोग का नेगेटिव एज ट्रिगर है। तो देखिए यहाँ पे क्लॉक पल्स, पहला क्लॉक पल्स पे ये 0 0 है। फिर 0 से 1 हुआ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही रह गया। फिर यहाँ पे जब देखिए 1 से 0 हुआ तो ये ट्रिगर कर गया, यानी 0 था तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे 0 से 1 हुआ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, 0 ही रह गया। तो इस तरह करके हम लोग का फिर यहाँ 0 से 1 हुआ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, 1 था तो 1 ही रह गया।
फिर यहाँ पे देखिए 1 से जब 0 हुआ तो ये ट्रिगर कर गया, तो 1 से 0 यानी यहाँ पे भी ट्रिगर कर गया, तो यहाँ पे चेंज हुआ, ये 0 था तो 1 हो गया, और ये 0 से 1 हुआ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, 0 ही रह गया। फिर यहाँ पे 0 से 1 यानी यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे भी वही रहेगा, तो 1 ही रह गया। फिर यहाँ पे भी 0 रह गया। फिर 1 से 0 हुआ, नेगेटिव एज ट्रिगर हुआ तो यहाँ चेंज होगा, यानी 0 था तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे 1 था तो 1 ही रह गया। फिर यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, 0 रह गया। फिर यहाँ पे 0 से 1 हुआ तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, 1 था तो 1 रह गया। फिर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 1 था तो 1 ही रह गया, यहाँ 0 था तो 0 रह गया। फिर यहाँ पे हम लोग का चेंज होगा, नेगेटिव एज ट्रिगर 1 से 0 हुआ तो ये 1 था तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे भी चेंज होगा, ये 1 था तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे भी चेंज होगा, ये 0 था तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे 0 से 1 तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 था तो 0 रह गया। फिर यहाँ पे 0 था तो 0 रह गया, 1 था तो 1 रह गया। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये रिसेट कर जाएगा, इसलिए हम लोग का यहीं तक 1 0 0 तक ही जाएगा, और यहाँ पे ये 0 0 0 0 आएगा। 10th क्लॉक पल्स में ये सारा 0 हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग डिजिटल आईसी टर्नर किट में सर्किट कनेक्शन करते हैं और मोड 5 और मोड 10 का ट्रू टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो ये हम लोग का डिकेट काउंटर का आईसी है। इस पे पिन नंबर 5 जो है इसमें +5 वोल्ट देंगे और पिन नंबर 10 को ग्राउंड करेंगे। इसमें पिन नंबर 1 जो है इनपुट बी है और पिन नंबर 14 इनपुट ए, यहाँ पे क्लॉक इनपुट देंगे। और QA QD QB QC ये हम लोग का आउटपुट है। और यहाँ पे RO1 RO2 R91 R92 ये हम लोग का सेट इनपुट है और ये रीसेट इनपुट है। तो इन चारों इनपुट को हम लोग ग्राउंड करेंगे और यहाँ से हम लोग आईसी को सप्लाई देंगे +5 वोल्ट और यहाँ से ग्राउंड करेंगे। और यहाँ से हम लोग क्लॉक इनपुट देंगे पिन नंबर 14 या पिन नंबर 1 पे, और यहाँ से हम लोग लॉजिक आउटपुट देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले सर्किट कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से ग्राउंड करेंगे, पिन नंबर 10 पे कनेक्ट कर दिए और +5 वोल्ट पिन नंबर 5 पे सप्लाई दे दिए। तो ये हम लोग का डीसी सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग पिन नंबर 2 और 3 को शॉर्ट करेंगे और पिन नंबर 6 और 7 को शॉर्ट करेंगे और पिन नंबर 3 और 9 को शॉर्ट कर दिए और यहाँ से हम लोग इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से इसको ग्राउंड यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। तो ये सेट और रीसेट इनपुट को ग्राउंड कर दिए। अब हम लोग पिन नंबर 14 पे क्लॉक पल्स देंगे। तो यहाँ से ये मैनुअल क्लॉक पल्स है, तो यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ से क्लॉक पल्स देंगे और यहाँ पे ग्राउंड है तो इसको हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम लोग आउटपुट लेंगे, पिन नंबर QA जो है पिन नंबर 12 पे QA है, तो ये LSB होगा, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और पिन नंबर 9 QB है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और पिन नंबर 8 QC है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और पिन नंबर 11 जो है QD है, MSB है, तो इसको यहाँ पे, तो इधर MSB होगा, इधर LSB होगा। और पिन नंबर 12 और 1 को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पिन नंबर 1 है और ये पिन नंबर 12 है, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो अभी ये मोड 10 काउंटर की तरह वर्क करेगा। तो आइए हम लोग इसका ट्रू टेबल को वेरीफाई करते हैं। यहाँ से हम लोग पावर ऑन करेंगे। तो अभी यहाँ से पल्स देंगे, तो अभी ऑटोमेटिकली ये 1 लेयर है, इसको पहले हम लोग 0 कर लेते हैं। तो अभी हम लोग का सारा आउटपुट यहाँ पे 0 0 है। अब यहाँ से पहला क्लॉक पल्स देंगे तो यहाँ पे LSB जो है ये ऑन होगा। तो देखिए अभी यहाँ पे पहला क्लॉक पल्स दे रहे हैं, तो ये LSB ऑन हो गया। फिर दूसरा क्लॉक पल्स देंगे तो ये ऑन होगा और सारा 0 होगा। देखिए दूसरा क्लॉक पल्स पे 1 0, फिर तीसरा क्लॉक पल्स देंगे तो दोनों ऑन हो गया। फिर चौथा क्लॉक पल्स देंगे
तो देखिए ये 1 0 0, फिर पाँचवा क्लॉक पल्स देंगे तो 1 0 1, फिर छठा क्लॉक पल्स देंगे तो 1 1 0, सातवां पल्स देंगे तो ये देखो तीनों ऑन हो गया। फिर आठवां क्लॉक पल्स देंगे, यहाँ पे 2 बार क्लॉक पल्स चल गया, तो आठवां पे ये हम लोग का ऑन होता। फिर देखिए अभी ये 0 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मोड 10 काउंटर का स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे इस बाइनरी डिजिट को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये हम लोग का डिकोडर आईसी है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए अभी 0 है, 1 हो गया। अब दूसरा क्लॉक पल्स आया तो 2 हो गया। फिर तीसरा क्लॉक पल्स आएगा तो ये 3 होगा, तो देखिए अब 3 हो गया। फिर चौथा क्लॉक पल्स आएगा तो ये 4 होगा, 4 हुआ। फिर पाँचवा क्लॉक पल्स आएगा तो 5 होगा, फिर 5 हो गया। फिर छठा क्लॉक पल्स आएगा तो 6 होगा, तो देखिए 6 हो गया। फिर सातवां क्लॉक पल्स आएगा तो 7 होगा, देखिए ये 7 हुआ। फिर आठवां क्लॉक पल्स आएगा तो ये 8 हो जाएगा, तो देखिए 8 हुआ। फिर 9th क्लॉक पल्स के बाद ये 9 होगा, और फिर ये 10th क्लॉक पल्स में रीसेट हो जाएगा, यानी 0 0 होगा, तो देखिए 9 हुआ। अब 10th क्लॉक पल्स आएगा तो ये 0 0 होगा, देखिए ये 0 0 हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 0.1 हर्ट्ज इनपुट दिए हुए हैं। मैनुअल पर सर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था इसलिए। और यहाँ पे QA को हम लोग यहाँ पे A पे कनेक्ट किए हैं, और QB को B पे, QC को C पे, और QD को D पे कनेक्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग मोड 5 काउंटर का ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से +5 वोल्ट पिन नंबर 5 पे कनेक्ट करेंगे, और पिन नंबर 10 को ग्राउंड कर देंगे। अब इसको हम लोग मोड 5 काउंटर की तरह यूज कर रहे हैं इस आईसी को। तो यहाँ पे इनपुट B में, यानी पिन नंबर 1 पे हम लोग क्लॉक इनपुट देंगे, और सारे रीसेट इनपुट को, सेट और रीसेट इनपुट को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। तो पिन नंबर 2 और 3 को शॉर्ट किए, फिर पिन नंबर 3 से 6 को शॉर्ट किए, फिर 6 और 7 को शॉर्ट किए, और 7 से यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिए। अब हम लोग QA को कनेक्शन नहीं करके QB और QC और QD को यूज करेंगे। तो ये मोड 5 काउंटर की तरह यूज होगा। तो QD जो होगा वो MSB ही होगा। तो देखिए यहाँ पे QD है ये, और ये QB। तो इसको यहाँ से ऑन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 0 0 है। अब जैसे ही पहला क्लॉक पल्स देंगे तो यहाँ पे ये 1 होगा, QC ऑन होगा, तो देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया। फिर दूसरा क्लॉक पल्स देंगे तो 2, फिर तीसरा क्लॉक पल्स देंगे तो 3, फिर चौथा क्लॉक पल्स देंगे तो 4, उसके बाद पाँचवा क्लॉक पल्स देंगे तो ये 0 होगा, देखिए 0 हो गया। तो ये मोड 5 काउंटर की तरह भी डिकेट काउंटर को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।